इसके साथ साथ जो स्टार्टिंग क्रॉप होता है वो इसमें इफेक्टेड होता है। सॉल्ट पैन एरिया भी इफेक्टेड होगा और सॉल्ट स्प्रे आता है विंड स्पीड में समुद्र से, और इसमें भी इफेक्ट होता है कोस्टल एरिया में, और इसके हिसाब से लॉस भी होगा। वो सब लॉस एरिया जो है हम इसको चित्र में दिखाए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये है हमारा रेनफॉल वार्निंग। आज का रेनफॉल जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, मेनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट सौराष्ट्र एंड कच्छ, स्टार्टिंग विथ कच्छ, मोरबी, देन पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, ये सब अगीर सोमनाथ, ये सभी एरिया में आपका हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल मिल सकता है। आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी भी हो सकता है, जो एरिया है आपका स्पेशली देवभूमि द्वारका। जो 15 तारीख होगा तब वे नज़दीक हो जाएगा और इसकी वजह से रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ेगा। मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने के साथ साथ फ्यू प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा, वही डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट की बात हम आज किए हैं। और एट द सेम टाइम और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो सौराष्ट्र के एरिया है इसमें भी रेनफॉल एक्सटेंड करेगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी 15 तारीख का ये बात है, इसमें मैक्सिमम रेनफॉल आप देख सकते हैं कि एंटायर सौराष्ट्र एंड कच्छ में हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो है कच्छ, देवभूमि द्वारका एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट, और हैवी टू वेरी हेवी एट फ्यू प्लेसेस पोरबंदर, राजकोट, मोरबी एंड जूनागढ़। आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये कितना है एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल। कैटेगरी है एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का मोर देन 20 सेंटीमीटर, मगर हम लोग सरप्राइज नहीं होना चाहिए इफ रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाए। मैं ये आपको बोल के रखूँ, जो ये जो एरिया है यूजुअली इस टाइम पर ज़्यादा रेन नहीं मिलता है, इसीलिए ये जो बारिश होगा इस बारिश की वजह से इनंडेशन हो सकता है, फ्लडिंग हो सकता है, लो लाइंग एरिया में सबमर्जिंग हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये इसीलिए हम एक फ्लड हजार्ड पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम आप जो देख रहे हैं, आप देखेंगे कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास है, तो सभी में फ्लडिंग पोटेंशियल है, यानी लो लाइन फ्लडिंग हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये सी कंडीशन जो बोले कि सी कंडीशन फेनोमेनल है अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में और एडजॉइनिंग सेंट्रल अरेबियन सी में। फेनोमेनल का मतलब होता है कि जो वेव हाइट होता है ये लगभग 10 to 14 मीटर हो सकता है वेव हाइट। सो ये वेव हाइट में कोई स्मॉल बोट या एनी बोट, मोटराइज बोट हो कि मैकेनाइज्ड बोट हो, वो डेंजरस हो सकता है। शिप भी डेंजरस हो सकता है, ऑफशोर ऑपरेशन भी डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम सभी ऑयल एक्सप्लोरेशन एजेंसीज, ऑफशोर ऑपरेशन एजेंसीज, डिफरेंट मैरीन कम्युनिटीज़, इंडियन नेवी और हमारे ये जो फिशरमैन है, फिशरी ऑफिशियल से सभी को ये हम वार्निंग दे रहे हैं कि 15 दिन तक टोटल सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए, मेरीन एक्टिविटी एरिया में होना चाहिए। कोई नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग सेंट्रल अरेबियन सी को 15 तारीख तक नहीं जाना चाहिए। सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट की बात करें, अभी भी रफ टू वेरी रफ सी चल रहा है, 14 तारीख तक चलेगा। इसके बाद हाई टू फेनोमेनल सी होगा 15 तारीख तक। देयरफॉर कोई भी फिशरमैन और कोई भी पर्सन, टूरिस्ट हो कि कोई भी पर्सन, वो एरिया में अंदर नहीं जाना चाहिए। और वहाँ गिर फॉरेस्ट है, इसके लिए हम केयरफुल रहना चाहिए, जैसे कि हम वन्य प्राणी है, इसका भी रखवाल को हम नज़र रखना पड़ेगा। और सोमनाथ मंदिर है, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए हम ये एडवाइस दे रहे हैं कि हम इसको रेगुलेट करें और लोग भी सचेत रहे जब इस जगह पर जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। टाइडल वेव की बात करें, जो 2 से 3 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड आ सकता है जब ये साइक्लोन तट को पार करेगा। और इस टाइम द्वादशी तिथि है, ओनली 15 द्वादशी तिथि की वजह से अमावस्या के आसपास है। सो जो टाइडल वेव होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड जो होता है सन और मून का अट्रैक्शन पे, वो 3 से 6 मीटर तक हो सकता है। तो इसलिए ये जो टाइडल वेव का पूर्वानुमान कर रहे हैं साइक्लोन की वजह से, वो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर और 3 to 3 मीटर हो सकता है, 2 to 3 मीटर। सो इसीलिए जो ह्यूमन हाइट आप देखेंगे 1.5 मीटर रफली होता है। सो इसलिए जब 2 से 3 मीटर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर साइक्लोन की वजह से टाइडल वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कोई लोग जो लो लाइंग एरिया में वहाँ होंगे उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इवैक्यूएशन मोबिलाइज करने के लिए हम प्रपोजल दिए हैं और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, और सभी लोग उस एरिया में जो कोस्टल पॉपुलेशन है वो सेफ प्लेस में रहना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो फिशरमैन को हम स्पेशली टेक्स्ट वार्निंग के देने के साथ साथ ग्राफिकल मैसेज भी उनको इशू कर रहे हैं, SMS भी जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, वो एरिया के लिए हम मना किए हैं फिशरमैन
नहीं जाना चाहिए, और 15 तारीख तक जो अंदर है वो सभी कोस्ट को वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। सो ये जो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हम 125 to 135 kmph गस्टिंग 250 kmph बोल रहे हैं, इसकी वजह से टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, थेचर्ड हाउस एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है, कच्चा हाउस, और सम डैमेज हो सकता है पक्का हाउस जो कि ओल्ड हाउस होगा। पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से। क्या होता है कि बहुत सारे होर्डिंग होता है, वो होर्डिंग में प्रोजेक्टाइल जैसे स्ट्रॉन्ग विंड में होर्डिंग डिटैच हो जाता है, वो प्रोजेक्टाइल जैसे जाकर व्हीकल या पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता है। ऑपरूटिंग और बेंडिंग हो सकता है पावर एंड कम्युनिकेशन पोल्स का, और मेजर डैमेज हो सकता है कच्चा और पक्का रोड्स का, क्योंकि जो हेवी रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी वजह से रोड भी अफेक्टेड होगा। फ्लडिंग की वजह से एस्केप रूट जिस रूट में लोग आते हैं वो भी अफेक्टेड हो सकता है, इसलिए पहले लोगों को सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। और डिस्ट्रप्शन ऑफ रेलवेज हो सकता है, एविएशन एक्टिविटी डिस्ट्रप्शन हो सकता है, पावर लाइन डिस्ट्रप्शन होगा, सिग्नलिंग सिस्टम डिस्ट्रप्शन होगा, और वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है स्टैंडिंग क्रॉप्स, प्लांटेशंस, ऑर्चार्ड्स एंड जो पाम ट्रीज वगैरह होते हैं ना, पाम फ्रंट्स वगैरह भी गिर सकता है, और गिर कर जाकर प्रोजेक्टाइल जैसे होकर किसी को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए 15 तारीख को कोई लोग बाहर से ऐसे घूमना नहीं चाहिए, सेफ प्लेसेस में रहना चाहिए कोस्टल एरिया में, जिस एरिया के लिए हम वार्निंग दे रहे हैं। और बूसी ट्री जैसे मैं बोल रहा था, मैंगो जैसे बूसी ट्री वो एरिया में होते हैं, इसका ऑफरूटिंग हो सकता है। और इसमें बहुत सारे कैनाल है, रिवर सिस्टम भी है, इसलिए जो स्मॉल बोट्स है, कंट्री क्राफ्ट्स है, ये सभी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि मूरिंग से डिटैच हो सकता है और कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए इसमें। और जो मैं सॉल्ट स्प्रे की बात कर रहा था, वो इसमें बहुत सारे सॉल्ट पेन भी है, सॉल्ट स्प्रे की बात कर रहा था। सॉल्ट स्प्रे की वजह से पहले तो स्टैंडिंग क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो जाता है, दूसरा होता है कि सॉल्ट स्प्रे विजिबिलिटी रिड्यूस कर देता है। जो आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जा रहे हैं, कोई व्हीकल में जा रहे हैं, इसको लो स्पीड में जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए 15 तारीख को। सो ये सभी डैमेज एक्सपेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए हम ये सजेस्ट करेंगे सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ शिप्स इन डिस्टर्ब्ड एरियाज टिल 15th। पोर्ट्स के लिए हम वार्निंग दे रहे हैं, डेंजर वार्निंग दे रहे हैं, ग्रेट डेंजर वार्निंग दे रहे हैं सभी पोस्ट के लिए, गुजरात कोस्ट के लिए, और ये 15 तारीख तक ये वार्निंग है। नेवल बेस ऑपरेशन जितना है सभी इंडियन नेवी का, उससे भी हम वार्निंग दे रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। टूरिज्म एक्टिविटी के लिए स्पेशल मैसेज हम दे रहे हैं, और इवैक्यूएशन मोबिलाइज करने के लिए हम बोल रहे हैं, स्पेशली कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ एंड मोरबी डिस्ट्रिक्ट। जुडिशियस रेगुलेशन होना चाहिए रेल और रोड ट्रैफिक का, और पीपल इन अफेक्टेड एरियाज इंडोर रहना चाहिए 15 तारीख को, और प्रिपरेटरी एक्शंस इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे लिया जा रहा है। धन्यवाद। हम अभी साइक्लोन वार्निंग इशू कर रहे हैं सौराष्ट्र कच्छ का सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब आप देखेंगे जो इम्पैक्ट हिसाब से, मैं जैसे बोला कि गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए जितना डिस्ट्रिक्ट है, स्टार्टिंग विद कच्छ यहाँ अप टू देवभूमि द्वारका, ये सबसे ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्टेड हो सकता है। सो हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं 15 तारीख के लिए, 14 तारीख के लिए भी हम ऑरेंज कलर वार्निंग रखे हैं, आज के लिए भी हम ऑरेंज कलर वार्निंग रखे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन कोई पता चली जहाँ पे हिट करेगा वो? हम तो बोल रहे हैं कि ये जो साइक्लोन जा रहे हैं कराची और मांडवी के बीच में 15 तारीख शाम को हिट करेगा, और जो पॉइंट हम बोल रहे हैं वो जखाव पोर्ट के आसपास है। अच्छा, 15 तारीख को लैंडफॉल वहाँ पे हो रहा है। देखिए, मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई थंडरस्टॉर्म तो है नहीं, ये एक साइक्लोन है जिसका साइज लगभग आप देखेंगे 1000 किलोमीटर्स होता है, और कोर साइज आप देखेंगे तो 200 किलोमीटर्स होता है। माने सबसे ज़्यादा विंड स्पीड होने वाला जो 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर उधर, और राइट साइड में ज़्यादा विंड भी होता है। इसलिए ये इमेटेरियल है, मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट पे ये हिट करेगा, मगर फिर भी जानकारी के लिए हम बोल रहे हैं कि जखाव के आसपास ये हिट करने का हमारा पूर्वानुमान है। मगर जहाँ भी हिट करे, जो हम वार्निंग दे रहे हैं, इसके लिए हम तैयार होना चाहिए, स्पेशली कच्छ से शुरू करके देवभूमि द्वारका तक जितना डिस्ट्रिक्ट है गल्फ ऑफ कच्छ के सराउंडिंग।